हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, इसको आकृति के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। और यह भी एग्जाम में आता है, बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। तो क्या वो है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, अवतल दर्पण। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप हमसे बेहतर बनाइए। तो मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यह है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ध्यान रखिए कि यह जो वस्तु है कहाँ है, ये अनंत पर है। तो मान लीजिए यही क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर P होता है, आप जानते हैं। ये मिरर है। अब मुख्य अक्ष अनंत पर है वस्तु, तो समझ लेते हैं कि अनंत है मतलब इधर डॉटेड लाइन में रहेगा ना। कहाँ पर है, अनंत है मतलब पता नहीं हमको कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। तो सपोज यहाँ डॉटेड लाइन का मतलब है अनंत पर है, कहीं पर भी हो सकता है। तो एक वस्तु ले लिए हम लोग, मान लीजिए इतनी ऊंचाई की है और अनंत पर है, कहाँ है हमको पता ही नहीं है। तो अब यहां से कोई प्रकाश की किरण आई, इस प्रकार से जानते हैं ना कि अनंत से कोई प्रकाश की किरण आई, तो इसको भी हम लोग इधर तो डॉटेड लाइन में ही रखेंगे। इसको कहां तक, जहां तक हम लोग लिए हैं, ये डॉटेड लाइन में मैं यहां से ले लिया इसको, ताकि ये अनंत को शो कर सके, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, मान लीजिए ये किरण हो गया, वो दर्पण से टकराकर कहां से जाती है, फोकस F पर टकराकर चली जाती है ना। तो अभी यहाँ पर F और C नहीं लिखिएगा। तो सुविधा के लिए ना क्या कीजिए, आप यहाँ से भी एक लाइन खींचिएगा, यहाँ से भी एक लाइन खींचिएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चाहे ऊपर से जाए नीचे से जाए, वह किरण कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस F से होकर गुजरती है, आपको मालूम होना चाहिए। ये हो गया। तो ये भी किरण फोकस F से होकर जाएगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको मोड़ने का। जब टकराएगी तो कहां से होकर जाएगी, ऐसा चल जाएगी ना। तो इधर कौन सा दिशा, इस दिशा में चली गई। और ये भी टकराने के बाद ना कहां से जाएगी, यहीं तो इसी बिंदु से। ये तो इसको भी ध्यान पूर्वक आप स्केल से खींच लीजिएगा, ऐसा। सॉरी, ये मेरा टेढ़ा हो गया, कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा सीधा हो जाए। तो यहां से खींच लीजिएगा, ऐसा गया, और इसको इधर इधर इस तरह से। तो इसका एरो साइन जरूर बना दीजिए इधर, ताकि पता चले कि कहाँ इधर गई है। तो जो कटान बिंदु होता है वह क्या होता है, F। तो यहाँ पर C देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये तो अनंत पर है ना। तो कोई भी किरण आती है तो यहाँ P F C, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराकर फोकस F से होकर गुजरती है। प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम में मैं आपको बताया हूं। तो जो प्रतिबिंब होगा ये कटान बिंदु पर बनेगा। ये कटान बिंदु पर बनेगा मतलब समझ लीजिए कि प्रतिबिंब कितना छोटा होगा या क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये वस्तु का जब स्थिति देखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, एकदम बिंदु के आकार का। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति आप चाहे तो इसका नीचे लिखिएगा, मेरा बोर्ड में जगह इधर नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। प्रतिबिंब की स्थिति, इसको ठीक से लिख देता हूं। प्रतिबिंब की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, लिख दिया ना। प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार कैसे होता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का थोड़ा मैं इसको दूर कर दूं ताकि आप अच्छे से देख लें। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है।
अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा होता है अर्थात बिंदु के आकार का होता है, वो भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखिए, प्रतिबिंब वास्तविक होता है या काल्पनिक। प्रतिबिंब दर्पण के सामने जब बनता है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए दर्पण के सामने मतलब परावर्तक सतह की ओर यदि कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और लास्ट कंडीशन आता है आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि काल्पनिक, ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है काल्पनिक, ये तो क्लियर हो गया, वास्तविक होता है। अब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो ये यहाँ पर ना जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, वह भले बिंदु का साइज का होता है, तो देखिए यह क्या होता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो ये जो चार स्थिति है इसको लिखना जरूरी है। जब भी आपका आए कि जब वस्तु अनंत पर हो, चित्र बनाना है, इस तरह का चित्र बनाने के बाद क्या कीजिए, आप प्रतिबिंब की स्थिति जरूर लिखिए। प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से अत्यंत छोटा होता है, यहाँ जोड़ सकते हैं आप अर्थात बिंदु के साइज का होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यहाँ पर प्रश्न होता है वास्तविक होगा कि काल्पनिक, तो दर्पण से सामने वाला क्या होता है, वास्तविक होता है। और प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा, मतलब ये सीधा उल्टा मतलब मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला क्या है, सिर है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा बनता है, मतलब ये वाला सिर नीचे आ जाएगा, जो तीर का चिन्ह हो जाएगा वो तीर का चिन्ह नीचे आ जाएगा, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ये पहला स्थिति हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं स्थिति 2। दूसरा स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत और क्या, वक्रता केंद्र के बीच हो, इस चीज को ध्यान रखिए। अनंत और वक्रता केंद्र मतलब सी के बीच हो, तो वस्तु कहाँ बनता है, ध्यान रखिए। यहाँ पर चित्र मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको पहले ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार बनाइएगा ताकि इजी आराम से बन जाए। ये आपका अवतल दर्पण है, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, रंग रहा हूँ। उसके बाद ध्यान रखें, सबसे पहले तो मुख्य अक्ष आपको खींचना है और जो वस्तु होगा वह कहाँ पर होगा, ध्यान रखिए हमेशा कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। तो ये आपका वस्तु हो गया AB, मैं यहाँ ले लिया A और B वस्तु हो गया। तो अनंत, इधर अनंत हो गया, इधर ये साइड में अनंत कहाँ है पता नहीं है, तो यहाँ वक्रता केंद्र मान लीजिए हम यहाँ E आसपास लेते हैं, वक्रता केंद्र ले लिए C, तो फोकस F होगा, इधर यहाँ पर P होगा, यहाँ F होगा। तो अभी नहीं खींच रहा हूँ F, में बाद में देखता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिए ये F और C को कोशिश कीजिएगा बाद में लिखिएगा, ड्रॉ करने के बाद ज्यादा बेहतर होगा। बस ध्यान रखिएगा कि ये वक्रता केंद्र से पहले है, क्योंकि बोलता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो AB वस्तु से यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण निकल रही है और सीधा कहाँ पर जाएगी, दर्पण पर जाएगी और टकराएगी, कोई भी बिंदु पर टकराएगी। मान लीजिए इस बिंदु पर टकराई, थोड़ा मेरा यहाँ टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल की सहायता लेके खींचेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ से टकराई, टकराने के बाद वह क्या करेगी, फोकस F से होकर गुजरेगी, आपको पता ही है, इस तरह से फोकस F से होकर गुजरेगी। आप फोकस F से थोड़ा मैं इधर करता हूँ ताकि हमको और बनाने में इजी हो। फोकस F से होकर गुजरी, मोटा मोटी थोड़ा सा उधर गया, तो यहाँ से एरो साइन डालेंगे और प्रकाश की किरण इधर चल गई। अब तो क्या करेंगे, जो दूसरी किरण है प्रकाश की, यह कहां से, वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है। इसीलिए मैंने बोला कि आप नाम पहले मत लिखिएगा ताकि आपको सुविधा हो। अब क्या कीजिएगा, वक्रता केंद्र से मान लीजिए गुजर रही प्रकाश की किरण, तो इस तरह से जाएगी, आपको मालूम है ना कि प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो इधर से आई और दर्पण से टकराकर इसी दिशा में क्या की, वापस मुड़ गई। यही कारण है कि आने वाली किरण के लिए एरो तीर का चिन्ह इधर, जाने के लिए तीर का चिन्ह इधर। तो जहां से गई वही क्या हो गया C, और एक मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण टकरा कर कहां से गई, फोकस F से चली गई। तो बाद में नाम लिखिएगा ताकि आप आराम से इसको लिख सकें, गलती ना हो।
उसके बाद जहां कटान बिंदु होता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों ये वाला किरण और ये वाला किरण का कटान बिंदु यहाँ है, तो प्रतिबिंब आपका यहीं पर बनेगा। कैसा बनेगा, डॉटेड लाइन में इसको रखिएगा क्योंकि छाया है, तो यहाँ पर दे दिया मैं, प्रतिबिंब यहाँ बना दिया, तो ये प्रतिबिंब हुआ। तो ये हो गया आपका A डैश, ये क्या हो गया B डैश। तो ये प्रतिबिंब यहाँ बना, यहाँ पर लगना चाहिए, यहाँ वस्तु है, तो ये प्रतिबिंब बना। तो ये प्रतिबिंब का आकार कहाँ है उसको ध्यान रखिए। ये क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, कहाँ बना, आकार कितना है, वास्तविक है, सीधा या उल्टा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब, ये जो AB प्रतिबिंब बना है क्या, फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। तो देख रहे हैं F और C के बीच बना ना, A डैश B डैश, क्योंकि AB वस्तु है इसलिए A डैश B डैश नाम दे दिया। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। देख रहे हैं इतना बड़ा वस्तु है तो ये छोटा हो गया ना, तो ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब तीसरा कहता है प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। मैं पहला में बताया ना कि जब वस्तु दर्पण के सामने बनता है तो वह क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो ये प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक, और प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। देख रहे हैं ना, ए नीचे, यहाँ ए ऊपर था, ए डैश नीचे हो गया, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ये प्रतिबिंब की क्या हुई, स्थिति हुई। तो इस तरह से आप इसका क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्थिति 3। बच्चों चलिए शुरू करते हैं स्थिति 3। क्या बोलता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ले लीजिएगा वक्रता, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हुआ तो उसके बाद सबसे दूसरा काम क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो कहीं पर भी मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग वक्रता केंद्र ले लीजिए क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही क्या है, वस्तु है ना। ये वक्रता केंद्र C ले लिए, वस्तु हो गया आपका AB। अब श्योर है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराकर फोकस F से होकर गुजरेगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जो वक्रता केंद्र पर वस्तु रहती है ना, तो क्या वस्तु जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहला काम ना, इसको आप बना लीजिएगा। इसको जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब अंदाज से आप बना लीजिएगा। जैसे इतना बड़ा हुआ तो मैं इतना बड़ा बना लिया, यही इसका क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब। अब दूसरा चीज है कि ना आप इधर वाला लाइन भी खींच लीजिएगा। क्यों, क्योंकि नियम में बताया था जी, जो फोकस से गुजरने वाली रेखा हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, तो वह यहाँ से गुजरेगी ना, तो यहाँ से गुजरेगी। ध्यान रखिए कैसे गुजरेगी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ऐसा ही खींच लीजिएगा दोनों तरफ से ताकि आपको सुविधा हो। तो अब ऐसा खींचिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है, फोकस से गुजरने वाली को पहले फोकस कीजिए। तो फोकस से गुजरने वाली किरण यहाँ से जाएगी, फोकस से गुजरने वाली यहाँ पहुंच जाएगी। ऐसा देखिए, ऐसा चली गई ना, यहाँ से आई और यहाँ टकराई और टकराकर इस दिशा में चली जाती है। नियम 2 में मैं पढ़ाया हूँ, यहाँ से आई, इधर चली गई और यहाँ से छुआ ना। अब जो फोकस होगा वो क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद कहाँ जाएगा, थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ाए हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं, यहाँ जाएगी और ये फोकस से टकरा के ऐसा चल जाएगी। थोड़ा मेरा टेढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। हो गया ना कि फोकस यहाँ से गई, ये वस्तु है आपका, यहाँ टकराई, यहाँ से बिंदु से टकराकर इस दिशा में गई और यहाँ से इसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ऐसा इस दिशा में चली गई। इसको नहीं भी यहाँ रखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, एक बार फिर बताता हूँ कि यहाँ से प्रकाश की किरण गई और टकराई यहाँ पर, यहाँ से फिर यहाँ इस दिशा में चली गई। फिर फोकस से आने वाली किरण कहाँ पर जाती है, यहाँ पर टकराई ना, यहाँ से टकराने के बाद इस पॉइंट पर गई और सीधे यहाँ पर बैरंग वापस, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। तो देख रहे हैं वस्तु क्या है, दोनों का बराबर है। तो कहाँ पर जो आकृति जो बना है वो हमारा क्या सही है। तो इस तरह से जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर बनता है। मैं पहले लिख दिया हूँ, ध्यान रखिए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर बनता है। देखिए C पर बना है ना, एक चीज यहाँ छूटा हुआ है तो यहाँ भी लिख दीजिएगा A डैश B डैश। A डैश B डैश क्यों, क्योंकि ये प्रतिबिंब है इसीलिए। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है।
ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग अंदाज से बनाए हैं। तीसरा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। और चौथा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, देख रहे हैं ना, इसका सिर ऊपर है तो इसका सिर क्या हो गया, नीचे, तो उल्टा बन गया। ये प्रतिबिंब की 4 स्थिति हो गई। इसका चित्र थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्थिति 4 या 4। चौथा स्थिति क्या बोलता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग बनाने का। ये हो गया आपका कौन सा, अवतल दर्पण, मैं बना लिया अवतल दर्पण। उसके बाद दूसरा काम क्या है हम लोग का, खींचना है क्या, मुख्य अक्ष, ये हो गया P। आप ध्यान रखिए, आपका मान लीजिए वस्तु ये आसपास है, ये बात, ये हम लोग थोड़ा सा सामने लेते हैं, थोड़ा छोटा बनाइएगा इसको क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा आपको। तो क्या करें हम लोग, और थोड़ा मैं सामने कर देता हूं ताकि और हम लोग को इजी बने। ये हो गया आपका, हम लोग क्या है, C इधर लेंगे, F इधर होगा क्योंकि C और F के बीच में हो, C और F, वक्रता केंद्र मतलब C, फोकस F। अब क्या करें हम लोग, जो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण को खींच लेते हैं, बट लेकिन आधा खींचेंगे, बाद में देखेंगे कहाँ पर हो रहा है, उसके अनुसार ये इधर से जाएगी। दूसरी किरण क्या होता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण कहाँ से होकर गुजरती है, उसी पाथ में वापस लौट जाती है। तो ध्यान रखिए, मान लीजिए वक्रता केंद्र C ये आसपास है, तो बाद में हम लोग नाम लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग खींचते हैं। तो ये जो वक्रता केंद्र वाला खींच रहे हैं, तो ऐसा खींचते हैं हम लोग, ऐसा। वक्रता केंद्र से गई ये किरण, देख रहे हैं, यहाँ से गई, तो इसको थोड़ा लंबा कर दो, इधर से जा रही है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण। तो यहाँ से गई, यहाँ फिर ये C हो गया आपका, यहाँ फिर गई, जाने के बाद इस बिंदु पर टकराई, कहाँ, यहाँ, टकराने के बाद पुनः इसी पाथ में वापस लौट गई। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका क्या, B। अब फोकस F से होकर गुजरने वाली रेखा खींच चाहिए, तो यहाँ से गया, ये फोकस F से कहीं पर भी फोकस हो सकता है, तो ध्यान रखिए, मैं फोकस यहाँ हो गया तो यहाँ से गुजरेगी, आगे पीछे, ऐसा नहीं कि बीचों बीच होगा, कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। तो ये किरण यहाँ से आएगी और ऐसे आ जाएगी, देखिए ना, यहाँ पर हम लोग का मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई और इधर चली गई। ये दो, यहाँ जो बिंदु है, यहाँ से आने वाली किरण देख रहे हैं, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर कटा, ये जो कटान बिंदु होगा, यहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आप इसका क्या कीजिएगा, प्रतिबिंब बना लीजिएगा। तो ये होगा आपका A', ये हो गया क्या, B'। तो यहाँ जो कटान बिंदु होगा ये क्या होगा, F। ये थोड़ा आगे पीछे होगा, कोई बात नहीं, बीचों बीच नहीं होना, बीचों बीच नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बस ध्यान रहे वक्रता केंद्र और F के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस F के बीच होना चाहिए। तो ये मिल गया हमारा। तो प्रतिबिंब हमारा जो बना वह कहाँ बना, देखिए, ये क्या, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि काल्पनिक, वास्तविक होता है क्योंकि दर्पण के सामने बना है। और सीधा बनता है कि उल्टा, ये उल्टा बनता है क्योंकि ये नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसी को हम प्रतिबिंब की स्थिति में लिख दिया हूं, आप देखिए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनता है, C और अनंत इधर इधर रहता है ना, अनंत के बीच बनता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, देख रहे हैं, ये A वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, यहाँ पर वस्तु बना हुआ है, ध्यान रखिए। उसके बाद प्रतिबिंब वास्तविक होता है और प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ये वास्तविक हमेशा प्रतिबिंब के दर्पण के सामने बनेगा, तो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा। तो ये हो गया M, मिरर बन गया। तो इस तरह से जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब C और फोकस F के बीच हो, मतलब ये हो गया C और F के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्थिति 5। स्थिति 4 क्या बोलता है, जब वस्तु फोकस पर हो। अब फोकस पर पहुंच गया, वक्रता केंद्र में था, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, अब आ गया वस्तु कहां पर, फोकस F पर। तो फोकस F पर हो, या तो F को हटा भी दीजिएगा तो चलेगा, जब वस्तु फोकस पर हो रहेगा तो भी चलेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, ध्यान रखिए, हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण, या अवतल दर्पण ही पढ़ रहे हैं तो सब जगह अवतल ही दर्पण हमको बनानी है। ये अवतल दर्पण बन गया, तभी जैसा कुछ तरह का पिक्चर बनेगा। तो ये हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के कहां पर बन रहा है कि प्रतिबिंब कहां पर है, फोकस पर है।
तो ध्यान रखिए ये फोकस पर है, तो ये आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ वस्तु को, ये हो गया फोकस। फोकस पर बना तो ए हो गया, ए और बी हो गया वस्तु, और फोकस एफ भी तो यहीं पर होगा ना, तो फोकस एफ पर गया। तो ध्यान रहे कि जब फोकस एफ से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है, दर्पण से टकराकर फोकस एफ से होकर ही गुजरती है ना। इसको थोड़ा सीधा करता हूं, आप तो स्केल से बना लीजिएगा। तो यहाँ मुख्य अक्ष समांतर चली गई, टकराने के बाद फोकस एफ से होकर जाएगी ना, तो इस तरह की आकृति बनेगी। देखिए यहाँ चल गई। अब दूसरी जो ये यहाँ पर एरो साइन नहीं भूलना है, दूसरा जो किरण है वह क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वह कहाँ कहाँ जाएगी, ध्यान रखिए। यहाँ पर इधर से जाएगी और सीधा यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ जाएगी, इसको मैं थोड़ा सीधा करूं ताकि अच्छा लगे, और आप तो और बढ़िया बनाइएगा, हमसे अच्छा बनाना है आपको। तो यहाँ से गई और यहाँ पर चल गई। और ध्यान रखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है ना वो अनंत पर बनता है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन में डाल दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये डॉटेड लाइन आपको इंगित करेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो यहाँ एरो साइन भी देने नहीं भूलना है। यहाँ से गया, यहाँ फिर गया, यहाँ टकराने के बाद ये फिर बारंग वापस हो गया। ये हो गया आपका ए बी वस्तु हो गया आपका, और ये एफ तो यहाँ पर पी लिख देंगे, ये मिरर है इसलिए एम हो गया। यहाँ पर लिखने नहीं भूलना है सी, क्या वक्रता केंद्र। तो फोकस पर वस्तु होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है। जहां पर आपका एनसीईआरटी बुक में अवर्धित भी लिखा हुआ है, तो अवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। और प्रतिबिंब क्या दर्पण के सामने बना तो वास्तविक ही होगा। और क्या देखिए ना, यहाँ मुख्य अक्ष क्या नीचे बन रहा है ना, तो क्या होगा, उल्टा होगा। इसी को हम लिख दिया हूं यहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये आपका क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। आप ये चित्र बना लीजिएगा और ये स्थिति को क्या कर लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में आता है कि जब वस्तु फोकस एफ पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो चित्र आपको अवश्य बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसको भी लिखना है। तो चलिए अंतिम होगा शायद, हाँ ये तो क्या है, पांचवा स्थिति हमारा था ना, सॉरी यहाँ गलती हुआ था, यहाँ पर हम लोग क्या पांचवा स्थिति होगा। जब वस्तु फोकस पर हो तो ये पांचवा स्थिति है, वो मैं गलती से लिख दिया था, ये पांचवा स्थिति है। तो अंतिम स्थिति आएगा, तो चलिए अंतिम स्थिति कहाँ पर होगा, ये फोकस और सामने जाएंगे कहाँ, पी और एफ के बीच में। तो चलिए अंतिम वाला, ये अंतिम स्थिति क्या है, छठा। तो जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ये जितने भी हम लोग 5 पढ़ चुके हैं उससे अलग बनेगा, ध्यान रखिए। तो उसको इसकी आकृति हम लोग इधर बनाते हैं, जरा हमको जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं इधर बना रहा हूं। ये रहा आपका क्या, दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया तो मुख्य अक्ष तो खींचना ही पड़ेगा ना, आप जान ही रहे हैं। तो आपका मुख्य अक्ष हो गया यहाँ। अब ये तो एम लिख देंगे, मिरर है इसलिए। अब क्या है, यहाँ पर वस्तु है, कहाँ, यहाँ। तो यहाँ पर है वस्तु, तो फोकस तो इधर होगा ना, तो फोकस इधर होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, एफ और सी का नाम पहले नहीं लिखिएगा, भले पी तो लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण चाहिए, लेकिन ना जब भी आप लीजिए तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस एफ से होकर जाएगी, तो फोकस तो इधर होगा ना, तो जो किरण होगा आपका इधर आएगी, इधर। ये वस्तु से कट भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से गई और इस दिशा में वापस चली गई। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ ध्यान रखिए आप, जब ये इस दिशा में चली गई तो वक्रता केंद्र भी होगा ना, तो इसको हम लोग इधर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पीछे बनता है। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ इधर, लेकिन पीछे की होगा तो अनुमान लगाएंगे ना, ये डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा दिए। तो अब क्या करेंगे कि आपको पता है कि वक्रता केंद्र से जब कोई भी किरण गुजरती है तो फोकस एफ के दिशा में। तो लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो चित्र बनाइएगा इसका ना इधर थोड़ा चौड़ा बनाइएगा, उधर सांकड़ा बनाइएगा। इधर मैं चौड़ा लेके कर रहा हूँ ताकि हम लोग को सुविधा हो।
देख रहे हैं ना, इधर इसका मुंह चौड़ा हो गया, थोड़ा यहाँ मेरा संकरा हो गया, इसको मतलब टेढ़ा हो गया, तो उसको मैं सीधा कर देता हूं। बन गया कि ये क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। तो वक्रता केंद्र सी से जब कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसी दिशा में क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो ये किरण ना, ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो आप यहाँ पर इसको फिर से मैं कर रहा हूँ, टकराने के बाद इधर वापस आ गई। ये जो लाइन है इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका तो वस्तु हो गया ना ए बी, तो ये मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरण जाके फोकस एफ से होकर गुजर गई ना, ये एफ हो गया, यहाँ एफ, ये थोड़ा सा बारीकी है, एफ हो गया। अब वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण गई इधर, टकराई इस पॉइंट पर टकराई, टकराने के बाद फिर इसी दिशा में वापस लौट गई। लेकिन जब इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आपको इस तरह की आकृति देखने को मिलेगी, इस तरह की मिलेगी। थोड़ा मैं इसको भी सीधा कर दूं ताकि आपको आराम से मिल जाए चित्र। यही एक स्थिति है जहां पर वस्तु का निर्माण कहाँ होता है, पीछे होता है, कहाँ, दर्पण के पीछे। ये हो गया। तो फिर हम लोग क्या करें, थोड़ा मैं ऊपर कर दिया, सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण कहाँ, सीधी रेखा में गमन करती है ना, ये सीधी रेखा में गमन कर गई। अब क्या गई, ये तो इधर चौड़ा है तो ये तो सीधे जाएगा ना, इस तरह से जाएगा, धीरे धीरे करके कहीं पर भी जाएगा, और एक बिंदु पर जाके वो क्या होगा, यहाँ पर इधर पार हो जाएगा। तो यहाँ से गई, इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या किया, ये कटा, तो यही पर वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो ये पहला प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे बनता है। यही एक प्रतिबिंब है जो सीधा बनता है। इससे पिछले जितना भी 5 हम लोग पढ़े ना, वह क्या था, उल्टा था, यह सीधा बना है। तो ये ए डैश बी डैश क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ ध्यान रखिएगा, इधर जो बनेगा इसका थोड़ा मुंह चौड़ा रखिएगा, इधर चौड़ा रखिएगा, तो चौड़ा रखिएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये इधर संकरा होते जाएगा और इधर कट जाएगा। इधर ज्यादा मैं कर दिया, तो धीरे धीरे इधर इसका मुंह चौड़ा होते जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ गया, इधर से काट के पार हो गया, इधर काट, दोनों का कटान बिंदु ये वाला हो गया ए डैश बी डैश। तो इस तरह का ये जो क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये आपको बनानी है, और ये थोड़ा सा कठिन है, ये भी एग्जाम में आता है। तो आते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया आपका, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, देख रहे हैं ना, ये दर्पण हो गया, दर्पण के पीछे बना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, देख रहे हैं, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, और प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दर्पण से पीछे बन रहे हैं मतलब हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और अंतिम है प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये पहला स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा। देखिए इसका वस्तु का सिर भी ऊपर है, प्रतिबिंब का सिर भी ऊपर है। तो ये जो 6 स्थिति है आपके लिए बहुत ही क्या उपयोगी है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करूं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद में आ रहा है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि हम लोग और पढ़ सके मन लगाकर। और इसका जो नोट चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, जाकर लिंक में देख लीजिएगा, आराम से नोट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।